और बड़ी खबर आपको दे दें, परिवारवाद पर सीएम नीतीश का हमला। हम महिलाओं को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग परिवार को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। एक बार फिर से देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम बिहार की जनता के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करते हैं। और उनका पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। महिलाओं के लिए कोई काम किया, अगर हम लोग जो है तो हम लोग कोई परिवार के सेक्टर में नहीं है। हम लोग पूरे बिहार के सभी महिलाओं को बढ़ाने में शामिल हैं। और वहीं बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने जन सुराज के संरक्षक प्रशांत किशोर के आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा, मेरे ऊपर बेनामी संपत्ति और करोड़ों के लेन देन करने का आरोप है। साथ ही करोड़ों की जमीन खरीदने के भी आरोप लगाए गए। उन्होंने जो आरोप लगाए, यानी कि प्रशांत किशोर का जिक्र उन्होंने किया। कहा कि जो भी आरोप लगाए उसका सबूत कोर्ट में पेश करे। प्रशांत किशोर हिट एंड रन गेम खेल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जो भी आरोप लगाए हैं उसे सत्यापित वो करे। आरोप प्रत्यारोप एक अलग चीज है, लेकिन है कि जब आप कोर्ट से। और चलिए, इस बीच आपको बड़ी खबर दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। परिवारवाद को लेकर उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम लोग बिहार की जनता के लिए काम करते हैं। देखिए, परिवारवाद पर सीएम नीतीश का हमला। परिवारवाद को लेकर उन्होंने बयान दिया, कहा कि हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। असित नाथ तिवारी इस वक्त ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असित जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। जी धन्यवाद। परिवारवाद को लेकर अटैक किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। उन्होंने कहा कि हम लोग महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ परिवार को बढ़ाने की बात करते हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं। किस ओर इशारा आप समझ पा रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत पुराने समाजवादी नेता हैं और आप समाजवादी धारा के जो भी बड़े नेता हैं, सब किसी न किसी समाजवादी नेता के बेटे हैं, पोते हैं, नाती हैं। ये नीतीश कुमार जी भी अच्छी तरह जानते हैं। अगर इस तरफ उनका इशारा है तो भी मैं उसकी आलोचना नहीं करूंगा, क्योंकि राजनीति में आप परिवारवाद कर ही नहीं सकते। ऐसे नहीं कर सकते कि ठीक है, मान लीजिए मेरी पार्टी है, मैंने अपने बेटे को टिकट दे दिया, मैं उसे जिता नहीं सकता। जिताएगी जनता, जनता चुनती है। इसलिए राजनीति में परिवारवाद संभव ही नहीं है। आप अपने परिवार के सभी लोगों को उम्मीदवार बना दीजिए, जनता सबको हरा देगी। और कोई आदमी अपने सभी परिवार के सदस्यों को उम्मीदवार बनाता है और जनता उसे जिता देती है, तो इसका मतलब है कि उसको जन समर्थन है और वो जन समर्थन से जीत के जाता है, परिवार की वजह से जीत के नहीं जाता है। मुझे लगता है नीतीश जी की अवस्था बहुत ज्यादा हो गई है, इतना वो सोच नहीं पा रहे हैं, इसलिए बीजेपी वाले कुछ उकसा देते हैं, बोल देते हैं। लेकिन सच ये है कि बीजेपी में भी नाती पोतों का दौर आ गया है। अगर उस तरफ जी, लेकिन असित नाथ जी, ये इस बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे कि आरजेडी में परिवारवाद हावी है, कांग्रेस में भी परिवारवाद हावी है, लेकिन जब निशांत की बात आती है तो बहुत क्लियर मैसेज दे दिया गया जेडीयू की तरफ से कि निशांत राजनीति में भी नहीं आएंगे, भले वो सक्रियता के साथ अपनी बात रख रहे हैं। नहीं, देखिए, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है जी। निशांत राजनीति में आएंगे और निशांत को राजनीति में बीजेपी अपने तरीके से लॉन्च करेगी। जेडीयू की कमान वही संभालेंगे, पूरी प्लानिंग भी हो गई है, लेकिन उनकी लॉन्चिंग की पूरी प्लानिंग बीजेपी कर रही है। नहीं तो ये लॉन्चिंग के लिए तो ये सबसे अच्छा मौका था लॉन्चिंग के लिए। स्थिति भी मजबूत बता रहे हैं एनडीए की तरफ से। नहीं, जो बीजेपी की प्लानिंग है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बीजेपी की प्लानिंग ये है कि इलेक्शन के बाद निशांत जी को। ठीक है असित जी, आप बने रहिए। नीरज जी, जेडीयू प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। धन्यवाद। हाँ जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर एक बार फिर से बयान दिया कि हम लोग तो बिहार की जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो सिर्फ अपने परिवार को बढ़ा रही हैं। इशारा किस ओर है, साफ कर दीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ जी भी हमारे साथ है। स्पष्ट मिला है भाई जी। नीतीश जी किसके लिए काम किए हैं? अगर कांग्रेस आरजेडी के कार्यकर्ता हैं तो उनके घर पर 125 यूनिट बिजली पहुंचा है कि नहीं? नीतीश जी को 43 बीघा जमीन कहाँ पटना में है? नहीं, लेकिन ये किस पार्टी की बात हो रही है नीरज जी? मैं यही पूछ रही हूँ कि साफ कर दीजिए। अगर बयान दिया जाता है तो फिर उसके मायने और मतलब भी तो बताने होंगे आप ही लोगों को। किस ओर इशारा है? आरजेडी की तरफ, कांग्रेस की तरफ?
अरे बता तो रहे, परिवारवाद तो दोनों उसके चपेट में है। अरे माननीय राहुल गांधी जी इसलिए है ना पार्टी के नेता कि वो गांधी परिवार के हैं। दूसरे माधवराव सिंधिया के बेटा को तो कभी नहीं बनाया, ज्योतिराव सिंधिया को तो चेतक बना के रखे थे, विपक्ष में थे तब। और राष्ट्रीय जनता दल तो पारिवारिक पार्टी है ही है, पारिवारिक पार्टी तो उसका और क्या, इशारा तो साफ है, इशारा क्या है, वो सच्चाई है। असित नाथ जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि नीरज जी बहुत साफ कर रहे हैं कि ये इसमें कोई इशारा नहीं है, बहुत क्लियर मैसेज है कि कांग्रेस और आरजेडी की ही बात हो रही है। शंभू ठाकुर नहीं है, शंभू ठाकुर नहीं है नवरात्रा में। अभी तो बीच में कुछ और आवाज भी आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नीरज जी उस तरफ इशारा कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में दर्जन भर से ज्यादा सांसद, पूर्व सांसदों के, पूर्व मंत्रियों के बेटे और पोते हैं। क्या नीतीश जी उनकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं? जदयू में अभी कई विधायक ऐसे हैं जो नीतीश कुमार जी के साथ ही विधायक रहे, किसी के बेटे हैं। तो क्या नीरज जी उस तरफ भी इशारा करेंगे, या नीरज जी को सिर्फ लालू परिवार दिखेगा, जनता दल यू के भीतर का परिवारवाद नहीं दिखेगा, भाजपा के भीतर का परिवारवाद नहीं दिखेगा? ये सवाल भी महत्वपूर्ण होता है। दूसरे की तमाम कमियां दिख रही हैं और अपने तमाम धटकर्म एकदम खुलेआम करो और उसके बाद ढिढोरा भी पीटो, जीएसटी बढ़ा भी दो और घटा के कहो कि हमने बड़ी राहत दे दी। तो यार बढ़ा के लूटा किसने? हमने, वो भी तो आप ही ने किया था। ये लोग अलग ढंग से ड्रामा करते हैं, लूट भी लो और बाद में लूट के माल में से कुछ देर के कहा तो हमने तो इनको राहत दे दी थी, लूट का माल बांट लिया। जी नीरज कुमार जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं है कि आपकी पार्टी के ऐसे नेता नहीं है, एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं उनके भी कई परिवार के लोग इस वक्त सत्ता में हैं। एक बात का जवाब दीजिए ना, कांग्रेस के नेता के पास है, सीपीआई के नेता के पास है, सीपीएम के नेता के पास है, माले के नेता के पास है। पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, खेटा के साथ 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर केवल पटना में जमीन है। परिवारवादी राजनीति का उपज ने, भ्रष्टाचार का उपज ने, तो लालू जी को पैतृक जमीन 1 बीघा था 6 भाई में। गोपालगंज छोड़िए, मुजफ्फरपुर छोड़िए, अब परिवारवाद का मतलब यह होता है कि भ्रष्टाचार करिए, अपने परिवार के लिए करिए, यही है। राजनीति भी अपने लिए करिए, भ्रष्टाचार भी अपने लिए करिए, ये तो होना ही है। चलिए देखिए, ये एक ऐसा हॉट टॉपिक है, ऐसा मुद्दा है जो हर बार चुनाव में आता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इस